किसी गांव में करोड़ीमल नाम का अमीर आदमी रहता था। वह बहुत कंजूस था। एक बार जब वह कहीं से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लंबा खजूर का पेड़ दिखाई दिया। आहा, कितने बढ़िया खजूर यहाँ लटक रहे हैं। यदि मैं किसी तरह इन तक पहुँच जाऊं तो बिना खर्च इतने बढ़िया फल खाकर मजा ही आ जाएगा। पेड़ पर तो वह पहले भी कई बार चढ़ चुका था, इसलिए वह पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ता गया। ओह, आखिर मैं यहाँ पहुँच ही गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर खजूर तोड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी वो घबरा गया। बाप रे, इतनी ऊंचाई तो मैंने सोची नहीं थी। अगर कहीं मैं फिसल गया और जमीन पर जा गिरा तो मेरा तो कचूमर ही निकल जाएगा। हे भगवान, मेरा जीवन अब तेरे ही हाथ में है। तू ही मुझे बचा सकता है। अगर मैं सही सलामत जमीन पर पहुंच गया तो पूरे 1001 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। राम 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 राम। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। राम 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 राम। जब उसे लगा कि आधी उतराई कर ली है तो बोला, डर के मारे मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। मेरे ख्याल से 501 ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही काफी होगा। हाँ। करोड़ीमल जब और नीचे उतर आया तो बोला, राम 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 राम। वैसे तो 201 ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी कम नहीं है, यही ठीक रहेगा। अपने आप को संतुष्ट करते हुए वह लगातार अपनी बात बदलता जा रहा था। जैसे ही वह थोड़ा और नीचे उतरा, 201 ब्राह्मणों को भोजन? क्या 101 से काम नहीं चल सकता? मैं 101 ब्राह्मणों को ही भोजन करवाऊंगा। राम 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 राम। हे प्रभु, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं 1001 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं या सिर्फ एक को? अपने आप को तसल्ली देते हुए वह घर की ओर चल पड़ा। चलो, अच्छा ही हुआ। मैंने एक ही ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए प्रभु से कह दिया है, वरना बहुत खर्चा हो जाता। आखिर वह घर पहुंचा। अगले दिन उसने एक ब्राह्मण की खोज शुरू कर दी जो कम खाता हो। आखिर उसने चंदूलाल को न्योता भेज दिया, क्योंकि चंदूलाल की खुराक बहुत कम जो थी। अगले दिन जब वह काम पर जाने लगा, उसने अपनी पत्नी लता से कहा, अरे सुनती हो, आज मैंने चंदूलाल ब्राह्मण को खाने का न्योता दिया है। उसे पूरी तरह संतुष्ट करके भेजना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। चंदूलाल घर के बाहर खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही करोड़ीमल घर से निकला, वैसे ही चंदूलाल उसके घर जा धमका। मैं यहीं पास से गुजर रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ आज भोजन पान के लिए आना है। मैंने सोचा क्यों ना पसंद की चीज़ें आपको बताता जाऊँ। उसने लता को एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। ठीक है पंडित जी, आप समय पर घर आ जाएं। मैं सारा सामान मंगवा कर रखूंगी। दोपहर के भोजन के लिए चंदूलाल आ पहुंचा। उसके लिखे अनुसार सारा सामान पहले से तैयार रखा था। लता ने आदर पूर्वक चंदूलाल को दिखाया। चंदूलाल ने अपने साथ लाया हुआ केले का पत्ता वहां बिछा दिया और उसने भगवान को भोग के नाम से सभी वस्तुओं का एक एक हिस्सा पत्ते पर रख दिया और बोला, बेटी, भगवान का भोग तब तक पूरा नहीं होता जब तक एक सोने का सिक्का उन्हें भेंट न किया जाए। लता ने एक सोने का सिक्का उसे दे दिया, क्योंकि यह सब वह अपनी पति की रक्षा के लिए जो कर रही थी। चंदू मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कर्म कांड पूरा करने के बाद उसने चद्दर जमीन पर बिछाई
और सारा सामान और सोने का सिक्का उसने बांध लिया और फिर वो खाना खाने लगा। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बहुत अच्छे ढंग से मेरी सेवा की है, परंतु ब्राह्मण की सेवा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे एक सोने का सिक्का दक्षिणा में ना दिया जाए। लता ने एक और सोने का सिक्का चंदू को भेंट कर दिया। चंदू लाल लता से 2 सोने के सिक्के हथिया चुका था। अब वह जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था, तो वह चुपचाप वहां से खिसक लिया। चंदूलाल ने सोचा कि उसने करोड़ी मल की भोली भाली पत्नी को ठगा है, इसलिए करोड़ी मल जल्दी ही उसके यहाँ आ धमकेगा। चंदूलाल ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसाने लगा। करोड़ी मल को जैसे ही पता लगा कि चंदू क्या कारनामे करके गया है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और वह चंदूलाल के घर की ओर चल दिया। पर यह क्या, चंदूलाल की पत्नी अपने घर के बाहर जोर जोर से रो रही थी। हाय हाय, हे भगवान, क्या हो गया इनको? वह एकदम करोड़ी मल की ओर लपकी और उसे ग्रीवान से पकड़ लिया। ओ जालिम, कल तूने ही मेरे पति को न्योता दिया था ना? तूने उन्हें खाना खिलाया या जहर दे दिया? जब से वो वापस आए हैं, ना बोल रहे हैं, ना हिलडुल रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दारू करवा सकें। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। रो नहीं, चंदू को कुछ नहीं होगा। अपने बेटे को मेरे यहाँ भेज दो। मैं चंदू के इलाज के लिए 10 सोने के सिक्के और दे देता हूँ। चंदूलाल की पत्नी खुद जाकर करोड़ी मल से 10 सोने के सिक्के और ले आई। हे प्रभु, अगर आप चंदू को ठीक कर दें और मुझे बचा लें, तो अब की बार मैं जरूर 1001 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा।